हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो? बढ़िया। तो नूपुर शर्मा जी के बारे में मेरे को कमेंट आ रहे थे कि भाई वो हम उसकी सपोर्ट करते हैं, हम ऐसा करते हैं। मैंने उसमें बोल दिया था कि यार हमें ऐसा करना चाहिए। मेजर गौरवारे सर ने, मैंने वीडियो बनाई है जो उस पर मेजर गौरवारे सर है कैसे स्टांस लेते हैं। तो भाई लोगों देखो, सपोर्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मेरा सपोर्ट मैंने उसमें भी बोला वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट है मेजर गौरवारिया का, कि मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसका तरीका कैसे होना चाहिए। आप सपोर्ट करो लेकिन आप खुद भी उस कंट्रोवर्सी में ना फंसो। तो मैं देखो, मैं कुछ नहीं बोलता इस टॉपिक पे। रीजन क्या है कि मैं अगर बोलूंगा तो ये कल को मेरे ऊपर भी केस, मेरे ऊपर भी ये कर देंगे। तो मैं अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलूंगा। गलती ये हुई कि किसी को अगर एक्सपोज करना हो तो उसी की वीडियो उसी को दिखा दिखा के एक्सपोज करो। तो मैं आज जैसे मेरा एक्सपोज करने का तरीका है ना, वो आप देखो मैं कैसे सपोर्ट करता हूं। जो मैं बोलता हूं ना, आज मैं आपको दिखाने लगा हूं कि मैं कैसे सपोर्ट करता हूं। मैं चाहता हूं जो गला काटने का या रेप करने का जब नूपुर जी को बोल रहे हैं, तो प्लीज वो वीडियो ये देखें और इनको पहले अपना क्लियर करें कॉन्सेप्ट भी। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपस में बैठ के ये जो फिरके कर रहे हैं ना, तो आपस में बैठ के ये निपट लें कि वो जो उसने बोला था वो पहले अपने क्लियर कर लें। आपको खुद को ही नहीं क्लियर है कि ये हुआ क्या था, ठीक है। तो मैं स्कॉलर्स दिखाऊंगा आपको, तो टॉप क्लास स्कॉलर। बाकी तो बेवकूफ इंसान होते हैं, नीचे बैठ के बोलने लग जाते हैं ये हुआ वो हुआ। मैं स्कॉलर्स दिखाऊंगा। अगर गला काटना है, अगर मारना काटना है, तो पहले उनको बोलो जो ये बातें खुद बोलते हैं अपने मुंह से, ठीक है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। मैं 2 क्लिप दिखाऊंगा, एक से आपको क्लियर हो जाएगा कि नूपुर जी ने बोला क्या था, ठीक है। दूसरी में उसी में क्लियर हो जाएगा कि किस बंदे ने, ठीक है, जुबेर नाम के बंदे ने ये स्प्रेड फैलाया, लेकिन उसका फैक्ट चेक करते हैं। फिर मैं एंड में एक जाकिर नाइक है, ठीक है, इसका भी क्लिप इसमें चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, कईयों को आदत होती है ना टोटे टोटे दिखाने की, मैं उसका दिखा दूंगा कि उसने पूरा कंप्लीट 5 मिनट का उसका क्लिप है, तो मैं उसको पूरा दिखाऊंगा। वो इंग्लिश में है, जिस पोरकी को नहीं आता समझना इंग्लिश, तो वो ट्रांसलेट करा ले किसी अपने पढ़े लिखे से, अगर कोई है पाकिस्तान में तो उससे ट्रांसलेट करा ले कि उसने बोला क्या है। तो आज मैं अपना स्टांस क्लियर करता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं करूंगा, मैं इनके मुंह से करूंगा। बात एंड में करेंगे कि मैं अब इस पे क्या बोलना चाहता हूं। जो मेजर गौरवारे सर ने बोला है मैं वही बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा एंड पे। पहले आप क्लिप्स देखो ये। लेट्स स्टार्ट द क्लिप्स। Alt News and Mohammed Zubair. Fake spreader or fact checker. Let's check. 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? आपने कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बात हुई है वो हालांकि किताबों में लिखी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, जो 6 साल 9 साल की बात है वो लिखी हुई है, मैं मानता हूँ। Hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. We have to check whether the hadith is sahih or not, and we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, सिर्फ घबराना नहीं इस बात से, हाँ जी हुआ है। 9 साल की उम्र में रुखसती, हाँ जी हुई है, डंके की चोट पे हुई है। एक तो हमारे यहाँ तरस का जज्बा बहुत आता है। 6 साल की बच्ची का निकाह, 9 साल की उम्र में रुखसती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती कि मुझसे रसूलुल्लाह ने निकाह किया और मैं 6 बरस की थी, और जब मेरी रुखसती हुई तो मैं 9 बरस की थी। और कहती हैं, यानी आप सोचें जरा, बिल्कुल ही मासूम सी बच्ची लगती होंगी हजरत आयशा, छोटी सी। और कहती है मैं झूले पर थी, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझे पता ही नहीं था क्यों बुलाया, और मेरा सांस फूला हुआ था। जैसे बच्चे भाग भाग के आते हैं तो उनकी हालत हुई भी होती है। और फिर उन्होंने मुझे अंसार की चंद औरतों के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मुझे सजाया बनाया। हजरत आयशा ने भी इंजॉय किया होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा कि थोड़ी देर के लिए चलो, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि क्यों कोई मुझे बना संवार रहा है। लेकिन फिर उन्होंने बरकत की दुआ दी और कहती मुझे कोई खौफ नहीं पहुंचा कि क्या होने वाला है, यानी मुझे एहसास ही नहीं था कि ये क्या मामला है। खेल खेल में ही सारा कुछ हो गया और मुझे रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया। ये देखिए, आपने एक देखी ये वाली क्लिप, ठीक है। इसमें दोनों दिखा दिए आपको कि क्या बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे थे दूसरे बंदे थे, ये स्कॉलर्स हैं, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि हाँ हुआ है, ठीक है। तो
कई लोगों को आदत होती है कि टोटे टोटे दिखा दिए। अब मैं आपको जो हमारे यहाँ से हमने लात मार के निकाला हुआ है, ठीक है, बंदा जाकिर नायक, ठीक है, वो अभी मलेशिया में धक्के खा रहा है, वहाँ पे भी हेट स्पीच, यहाँ पे भी हेट स्पीच करता था। देखो हम किसी भी धर्म के बारे में बोले हेट स्पीच ही होती है, ठीक है, तो उस बंदे को हम टॉलरेट नहीं करते। लेकिन अब मैं आपको दूसरा उसका क्लिप दिखाता हूँ कि उसका टोटा दिखाया ना मैंने इसमें, तो अब मैं आपको उसकी पूरी क्लिप दिखाता हूँ, इंग्लिश में होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप खुद एनालाइज करना। और जो मेरे भाई गला काटने का नूपुर का बोल रहे हैं ना, पहले जाके इन बंदों को गला काटे, इनके सामने बंदे जो बैठे हैं ना मुस्लिम कमेटी के कम्युनिटी के, वो सुन रहे हैं, वो जाकर नायर का उसी टाइम ही गला काट देते। तो बाकी मेरे को पता नहीं है भाई, हमने तो कुरान पढ़ी नहीं, जो स्कॉलर बोल रहे हैं वही है। चलो पहले क्लिप देखते हैं, फिर एंड में थोड़ी सी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लिप। Sisters asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that's the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the Hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the Hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that Hadith is the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic. And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India it is about 13 to 14, 15, in America it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today after science advance, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today in America as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle, at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16. The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal, but in India it's illegal. Now why has India chosen 18 and America chosen 16, we don't know. And there is a state in America called Texas, where coming down generations that it's common to marry early. So therefore in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society.
So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad. There are some people who say that fine, she could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9, once a lady is matured, it's perfectly fine, alhamdulillah. Hope that answers the question, sister. तो भाई लोगों, आपने देखी यहाँ पे वीडियो। अब जो मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो जो नूपुर शर्मा जी ने बोला है, ठीक है, वो वही बोला है जो ये लोग बोलते हैं। उसने अगर बोल दिया तो उसमें तकलीफ क्या होगी? अब ये बोलते हैं कि इनको चैलेंज करो, इनको जाके बोलो ना। इन्होंने बोल दिया तो नूपुर शर्मा जी ने बोल दिया, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि टॉलरेंस की। एक धर्म में टॉलरेंस, एक धर्म में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। आप उस पर डिबेट कर सकते हो, आप उस पर बात कर सकते हो कि हाँ भाई ये हुआ था, आप हमें समझाओ कि एग्जैक्टली क्या है। पहले अपना जो एक धर्म होता है ना, एक रिलीजन होता है, तो वो पहले बंदे आपस में कहते हैं कि यार ये कौन सी बात परफेक्ट है, पहले आपस में झगड़ लो, ठीक है। जो उसका है फाइनल वो वर्जन बता दो, ठीक है, तो उसी वर्जन पे दुनिया चलती है, ठीक है भाई, ये आपका नैरेटिव है। अब एक कोई 19 साल बोलता है, कोई 9 साल बोलता है, पता नहीं यार क्या क्या बोलते हैं। मैं इस शशोपांजे में बढ़ना चाहता, मैंने सिर्फ वीडियो दिखा के, आपने एनालाइज करना है, जो देख रहे हैं वो खुद एनालाइज करें कि क्या है। अब सेकुलरिज्म का हमारे माथे पे सारा ठप्पा लगा रखा है, हम तो बोल भी नहीं पाते। अगर बोलते हैं तो दुनिया कहती है जी आपके तो वहाँ पे आपने वो कर दिया, वो कर दिया, कतर इकट्ठे होके आ जाते हैं, बूथा उठा के आ जाते हैं, जिनको अपना खुद का पता नहीं है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म की वजह से अब हिंदू में, अब जैसे सरदारों का मजाक उड़ाया जाता था 12 बजे, अब जिसको पता ही नहीं था हिंदू को, जहाँ किसी को पता ही नहीं है 12 बजे का मतलब क्या होता है, अब उसको क्या हम उसको समझे। उसको समझाने का मतलब ये होता था कि जब मुगल थे तो रात को 12 बजे जब सिखिज्म बना, सिखिज्म की स्टार्टिंग हुई, तो जो सिख थे वो रात को 12 बजे करते थे, क्योंकि वो तादाद में कम थे मुगलों से। तो वो गुरिल्ला वार करके जो हिंदू की हमारी बहनें थी उनको मुगलों के चंगुल से छुड़ा के लेके आते थे, जो वो एक गांव जहाँ फिर दूसरे जगह से उठा के ले जाते थे अपनी ऐश परस्ती के लिए। तो इसलिए ये रात के सरदारों के कब 12 बजे थे, तब ये बात तब चलती थी कि सरदारों के कब 12 बजेंगे, क्योंकि एक होती है ना, जैसे एक पूरा रिलीजन होता है या एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, सनातन धर्म था, उसमें से जो वॉरियर होते थे उनकी लग नाम बन गए, जो काम में थे वो उनका लग बन गया, जो दूसरा काम करने वाले थे उसका लग हो गया। इसी वजह से ये सिखिज्म इसमें से लगो के इन्होंने फिर जंगलों में रहते थे, तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को बंदे को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो वो मजाक ही बनाएगा ना, तो वो ऐसे बोलेगा बच गए तेरे 12। उसको ये नहीं पता कि तू जिस चीज़ को हिट कर रहा है ना वो तेरे पे हिट लग रही है एक्चुअली में, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होता। जब पढ़ लेता तो पता चल जाता है। अब नूपुर शर्मा जी ने जो भी सुना, जो मैं जो सुन रहा हूँ, जो आप लोगों ने जो सुना है, ठीक है, हम तो उसी पे बात करेंगे ना। उसने बोल दिया, उस पर डिबेट होनी चाहिए। अब मैं ऐसी वीडियो भी है जो रिलीजन है, जब पुरकी हैं, जब ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं, ठीक है, शिवलिंग पे MF हुसैन वो नंगी पुंगी फोटो बनाता था, ठीक है। चाहे कोई भी कैसा भी धर्म है यार, उसको नहीं बनानी चाहिए। कतर उसको सपोर्ट करता है, वाई? ये वन साइडेड प्ले करते हैं और सिर्फ इंडिया इसमें फंस जाता है कि हम बोल के भी बोल नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि हम इनको भाई मानते हैं, हमारे ये कंट्री के हैं। और ये क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि अगर MF हुसैन ने पेंटिंग बना दी, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन्होंने जो बोल दिया शिवलिंग के बारे में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन्होंने जो बोल दिया किसी के बारे सिखों के बारे में वो फ्रीडम ऑफ। अगर वो दूसरा बोल दे, ठीक है, तो वो तौहीन होगी। ऐसा नहीं होता।
जो मेजर गौरवारे सर सही कहते हैं कि ये रिएक्शन था। आप किसी को इतना बोलते जाओगे, एक दिन वो आपके कोई ना कोई तो निकाल के बोलेगा ना चीज, फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा भी यही स्टांस है कि आप किसी के, तभी मैं बोलता हूं कि ये जो मैंने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया ना, इसमें मैं ना रिलीजन ना कुछ किसी के बारे, ये तो पंगा बीच में पड़ गया। मेरे को बार बार बोलते हैं, बार बार बोली जा रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सपोर्ट करता हूं भाई, आज मैं पिछली वीडियो में बोल चुका, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर एक का सपोर्ट करने का ढंग लगा होता है। मेरा सपोर्ट करने का ढंग होता है कि मैं अपने मुंह से ना बोलूं, मैं उनकी चीज उनको दिखा के मैं नूपुर शर्मा को ही सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने जो बोला है ठीक बोला है। ये जो बोल रहे हैं, अब ऐसे मेरे पास स्कॉलर्स और भी वीडियो आप लाखों मिल जाएंगे यार, आपको वीडियो आप डालोगे यूट्यूब पे तो आप उससे दिखा के सपोर्ट करो नूपुर शर्मा को कि हाँ जी ये देखो नूपुर शर्मा ने ये बोला ये बराबर है। आप इसके जाके जिसने ये बोला है, जहाँ ये जाकर नहीं यार, जहाँ जो वो लेडी बोल रही थी, ठीक है, उसको क्यों नहीं बोलते? कतर उस पर क्यों नहीं बोलता? जब हिंदू धर्म पे कोई गलत बोलता, सिख धर्म पे बोलता, उस टाइम ये कहाँ मर जाते हैं मुस्लिम वर्ड, वहां तब कहाँ मर जाता है? तब तो इनको नजर नहीं आता किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच, तब इनको पेट में दर्द होता है इनके। भाई पहले इनको अपने फंडे क्लियर करने चाहिए, जो भी है। मैं ये नहीं बोलता आशा 19 की थी 4 की थी, इनके अब ये डिफेंड कर देते हैं बीच में, जी ठीक है, ये उसका 9 का हो गया 10 का हो गया, यार डजंट मैटर। तो नूपुर शर्मा ने भी कौन सा गलत बोला है? जब आप शादी करते हो उसके बाद क्या करते हो? ठीक है, नूपुर शर्मा से स्किप करके मुंह से निकल गया गुस्से में, तो यार अगर किसी के बारे धर्म में बारे बोलोगे गुस्से में स्किप करके निकल गया उसके, तो शादी के बाद करते क्या हो? शादी की है उसके बाद करते क्या हो? बच्चे कैसे पैदा होते हैं? समझे कि नहीं समझे? तो शादी के बाद जो करते हो ना, नूपुर शर्मा से वो ही निकला। तो उसको अगर आपने ऐसा ही चिट्ठियां, आप उसके साथ ओपन डिबेट कर लो भाई, आप उसको समझाओ कि ये बात है, ये बात है। ये मैंने देखा है, ये ना, अब मैं बहुत वीडियो देख रहा हूँ पाकिस्तान में से भी निकल रही हैं लंबी लंबी वीडियो 40-40 मिनट की, उसमें भी यही बोल रहे हैं ये ऐसा था, उसे ऐसा था। अब पहले तो अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, उनको अपना बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। जब फंस जाते हैं तो उस पर वही है, क्योंकि आदत होती है जैसे, ठीक है, माननी नहीं बात भाई, ये बात ऐसे थी या ऐसे थी, क्लियर ही नहीं करते, गोल मोल बातें हैं, दो मुंह हैं, इधर नहीं चलना तो इधर चल पो, इधर नहीं चलना तो इधर चल पो। एक बना दो लाइन भाई, ये है बस, इसके आगे ऊपर नहीं नीचे नहीं, तो कोई बंदा सवाल ही नहीं करेगा, ठीक है, आपका डन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ तक आपको वीडियो लाने का ये मतलब था कि मैंने, हो सकता है कि ये मेरी लास्ट, मैंने एक और वीडियो शायद की है, उसके मैं अब इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं इस चैनल को नहीं लेके जाना इस टॉपिक पे, मेरी तरफ से जो मर्जी होता रहे। लेकिन हाँ, जहाँ पे सपोर्ट करने की बात होगी तो मैं ऐसे सपोर्ट करूँगा। मेरा सपोर्ट करने का भाई लोगों, आपको तरीका अगर अच्छा लगा तो अपने भाई के इस चैनल को आगे से आगे ग्रो कराओ, आगे से आगे दिखाओ। सपोर्ट करने का ये तरीका होता है, ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगा। अगर तू मैं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो दुनिया का कुछ नहीं जाना, मुस्लिम वर्ल्ड का कुछ नहीं जाना, वो तो है ही मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उनमें कोई कुछ नहीं होगा। जो हमारे यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है या कुछ हो रहा है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये दुनिया का नैरेटिव है कि इंडिया में ऐसा किया जाए। इंडिया स्टैंड कर रहा है, अब दुनिया चाहती है कि इंडिया स्टैंड कैसे कर गया यार, इंडिया ऐसे कैसे कर रहा है, तो वो ऐसे हमारी छोटी छोटी बातों पे हमें आपस में लड़ाएंगे। ये आप हमारी चाहे कमज़ोरी समझ लो, ठीक है, जो हम सारे रिलीजन यहाँ पे रहते हैं, जहाँ हमारी ये आप समझ लो स्ट्रेंथ समझ लो। ये स्ट्रेंथ में भी हो सकती है, ये कमज़ोरी भी हो सकती है। हम लड़ भी सकते हैं, हम प्यार से भी रह सकते हैं। अब आप लोगों ने समझना है। मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे रिलीजन को, जितने भी यहाँ पे मिल के रहो, एकजुट होके रहो, बाहर की दुनिया की बात मत सुनो, ठीक है, अपने आप में डिबेट करो। डिबेट करना सबसे बेस्ट होता है, आपस में डिबेट करो, बाहर की दुनिया को छोड़ो यार, वो क्या बोलती है, आपस में डिबेट करो, आपस में प्यार से क्लियर करो कि यार ऐसे नहीं बोल रहा है, आप ना बोलो हम भी नहीं बोलेंगे। यार डिबेट करने का मतलब ही नहीं है, अगर आपने किसी धर्म पे नहीं डिबेट करनी, करो ही ना, खत्म करो कहानी, किसी पे ना करो, ना वो बोले ना वो बोले, कहानी खत्म हो जाएगी। आपका पर्सनल मैटर, आपका पर्सनल मैटर, हम इस पे नहीं बोलेंगे। बाकी जो आपका है पॉलिटिकल है, उस पर आप जितना मर्जी बोलो, एक दूसरे को एज ए इंसान जितना मर्जी बोलो, एज ए रिलीजन किसी को कुछ ना कमेंट करो, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। इससे क्या होता है कि इंटॉलरेंस का पता चलता है। अब इससे मैंने ये देखा है कि हिंदू जो धर्म है, जहाँ हिंदू अपना सनातन है, इसमें क्या होता है कि उनकी टॉलरेंस कब तक आप बर्दाश्त करोगे यार, 80% हो गए, कब तक बंदा बर्दाश्त करेगा? आप उसको बोलते रहोगे, पेंटिंगें बनाते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, तो आप कब तक करोगे यार? ऐसा नहीं होता। तो सबको मिल बांट के ही रहना है, मिल बांट के खाना है, यही हमारा मुल्क है।
इसी में हम पैदा हुए, इसी में हमने मर जाना है, हमारी इसी में जनरेशन आगे आनी है, बहुत सारी आई, बहुत सारी आगे आने वाली हैं। तो हमें ये अब चेंज नहीं हो सकता। हाँ, जब पाकिस्तान बना था या तो सारे के सारे जो मुस्लिम थे जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते तो हम इस पे बात कर सकते थे, क्योंकि हम एक अलग कंट्री हो जाते बिल्कुल ही, हमारा रिलीजन एक 99% हो जाता तब हिंदुइज्म, ठीक है, बाकी 1% रह जाते, तो फिर बात हो सकती थी। अब हमें मिलके रहना है, अब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। अब हम किसी को यहाँ से ये नहीं बोल सकते तुम निकल जाओ, तुम आ जाओ, तुम बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये बातों का आप ध्यान रखा करो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक बंदे से, ए से लेके जी तक, जितने भी बंदे हो ना, जितने भी रिलीजन है, सबको रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल मामले होते हैं, इसमें मत पड़ा करो एक दूसरे के। जो वो करता है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, उनके प्रॉफिट ने क्या किया, हमारे श्री राम ने क्या किया, हमारे क्या हुआ, शिव जी ने क्या हुआ, उसके कोई मैटर नहीं है। वो बंदे की आस्था है, उनकी अपनी आस्था है, हमारे अपनी आस्था है, ठीक है। तो वो क्या हुआ उसको मैटर हैंडल करने दो, खुद अपने जाके क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं, हम दूसरे के प्रॉपर पढ़ा नहीं होता, ठीक है, हम तो सिर्फ दूसरे की बात सुन के उसको रेक्ट करते हैं। तो ना, आपको अगर नहीं भी पढ़ना, ना पढ़ो किसी का, ठीक है। तो अपने तरक्की, अपने मतलब रखो, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री के माथे पे ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं। हम ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे ऐसी बातें करने से दुनिया हमारे खिलाफ ही होती है, हमें नुकसान ही होगा उससे। दुनिया हमें नुकसान पहुंचाने की, हमें तोड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी तो सबसे पहले हैं, ठीक है, कतर भी है, और भी कंट्री हैं। अब अमेरिका वगैरह जो देखते हैं कि रशिया के सपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे चाहे हमें कैसे भी है, अब वो भी उनको पीछे से पंप देता है। ये सारी गेम्स होती हैं, पॉलिटिकल गेम्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको पंप देता है कि भाई बोल, इस पे कर दे ये। अब जो दंगाई काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, पत्थर मार रहे हो, किस पे मार रहे हो, अपने भी बंदे मार रहे हो खुद के। वो पाकिस्तान वाला हाल, दुनिया ने बोला साला मुल्क अपना चला लो, फिर गरीबों के बैठ जाओ, फिर कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, हम भूखे मर रहे हैं, नंगे हैं, गरीब देश है। ऐसे नहीं होता। तरक्की करने के लिए डिबेट कर लो अगर ज़्यादा से ज़्यादा है। वैसे तो मैं तो कहता हूँ ऐसी डिबेटों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर लगता है तो डिबेट कर लो, आपस में प्यार से डिबेट करो, प्यार से एक दूसरे की बात समझो और दूर हो जाओ, बस दैट्स इट। आगे से वो बोलो कि हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे, खत्म मामला, इतनी सी बात है। पत्थरबाजी करते हो, अब योगी आदित्यनाथ यूपी में जब पत्थरबाजी करते हैं तो छितर पड़ रहे हैं ना। अब पंचकुला के गौरव आर्य साहब देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें कौन मरे थे, सिखों की डेथ हुई, राम रहीम का मैं मामले की बात कर रहा हूँ, उसमें हिंदू की डेथ हुई, तब तो कतर ने किसी ने नहीं बोला। मैं भी यही सेम बात करता हूँ। उस टाइम तो कोई अपने भी मुसलमान भाइयों ने कोई पत्थरबाजी नहीं की, ना आवाज़ उठाई क्यों मारा हिंदुओं को, तब चुप। हर एक के लिए बोलो, हिंदुस्तानी बन के सोचो, इंडियन बन के सोचो, नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, तभी इस चैनल का नाम है। देश को ऊपर रख के सोचो, ठीक है। बाकी जो आप काम करते हो वो आपके पर्सनल है, वो पर्सनल तक रखो, उसको उसमें ना लेके आओ, ठीक है, लोगों में मत लेके आओ। ये झगड़े फसाद की है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे काम भाई कोई भी ना करो, कोई भी धर्म का एक दूसरे को ना बोले। उसका पर्सनल मैटर है, वो करता क्या करता है उसको करने दो, उसका पर्सनल मैटर है, उसको भी करने दो। तो मैंने यहाँ तक दिखाना था आपको कि मैं नहीं कुछ बोला, आपको डिसाइड करना है। मुंह से बोलेंगे तो वही आशा वाला काम कर देंगे लोग, ठीक है, आयशा बोला, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोला, ये बोला बंदे, इनके स्कॉलर हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मुस्लिम भाई हैं ना, इनको काउंटर करें दूसरे का काउंटर करने के बजाय, क्योंकि दूसरे धर्म ने तो वही देखना है, या दूसरे बंदे ने मेरे आंखों से वही देखना है जो मेरे को दिखाया गया है। आप उसका काउंटर करें, वीडियो अच्छी बनाएं, वेल डन। तो मैं आपको एंड में यही कहूँगा, पीस रखें, अपने कंट्री को नेशन फर्स्ट रखें। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, और शेयर जरूर किया करो अपने प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। हमें ज़िंदगी जीनी कैसे है, एक इंसान बन के हमें रहना कैसे है, हमें भारत इंडिया को एकजुट रखना कैसे है। तो यहीं तक मैंने वीडियो दिखानी थी। आई होप जो नए बंदे देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर बन के इस वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सोल्जर बनोगे, ताकत बनोगे इस नेशन फर्स्ट की। चैनल का नाम भी नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट ही रखो अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।